जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। दोस्तों, इस वक़्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन बड़ी वॉलेटाइल है, वो तो हमें नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी ऐड ऑन हुई है और वो क्या हुई है? वो हुई है कि पाकिस्तान जो है, उसने अपनी फ़ौज सऊदी अरब भेजी है। अब इस चीज़ को बहुत सारे लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये है कि जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसने एक्स हैंडल के ऊपर एक पोस्ट की है और उन्होंने ये कहा है, सिंपली एक बात उन्होंने कही है, ठीक है ना जी? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है, उसकी पाकिस्तान एयर फोर्स के जो पर्सनल एंड जो इक्विपमेंट है, जिसमें फाइटर है और सपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पे आए हैं, जो कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत हुआ है। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल एसएमडी ये बोलते हैं पाकिस्तान में इसको हम। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होगी, इस डिप्लॉयमेंट से जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होगी। ये चीज को जेन में रखिएगा, ठीक है जी? जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होगी। और इस चीज को मैं समझ रहा हूं कि ये जो चीज है, जॉइंट मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, मुझे लग रहा है कि, और इस वक्त दुनिया को भी लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान ने फौज भेजी है, इसकी वजह क्या है? इस वक्त हर बंदा, हर सहाफ़ी इस्लामाबाद में इस सवाल का जवाब ढूँढ रहा है। ख़ास तौर पे इस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे वेस्टर्न सहाफ़ी आके बैठे हुए हैं। एनआरपी, एनपीआर, अल जज़ीरा, बाकी तो इधर ही होते हैं, ठीक है? अल अरेबिया, दिस, दैट, बड़ी तादाद में सहाफ़ी बैठे हुए हैं। इटली के जर्नलिस्ट, स्पेन के जर्नलिस्ट। अगले दिन मैंने एक इटालियन जर्नलिस्ट अखबार रिपब्लिका को बड़ा लंबा इंटरव्यू भी दिया है। वो मेरे एक्स हैंडल पे पड़ा हुआ है। बहरहाल, अब ये जो डिफेंस पैक्ट है, जो कि इस्लामाबाद एंड रियाद के दरमियान साइन हुआ था पिछले साल सितंबर के अंदर, याद रखें। अब इसमें यह नहीं पता चल रहा कि इग्रेशन की कौन बात कर रहा है, कि क्या अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान की जो फौज है वो साथ खड़ी होगी और हमला करेगी ईरान के ऊपर, या कि ये रूटीन डिप्लॉयमेंट है। अब जो ईरानी फोर्सेस हैं, उन्होंने कई मुल्कों के ऊपर हमले किए हुए हैं, कई मुल्कों के ऊपर हमले किए हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी ईरानी हमला करते हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो वो कहेंगे यार हमारी फौजें वहां बैठी हुई हैं, आपने इतनी भी नहीं की, हम तो आपके डायलॉग करा रहे हैं। असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि रोका जाए। किसको रोका जाए? इन तमाम को रोका जाए और कहा जाए यार बस ये काम ना करें आप, ये काम ना करें आप। पाकिस्तान बेसिकली रोकना पाकिस्तान का मकसद है, जो मुझे नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जो मकसद क्या है, वो रोकना है। पाकिस्तान का कोई और मकसद नहीं है। और हम ये इस चीज को तो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि यार ये जब से हमने लगे हुए हैं, इनको एक ही बात कह रहे हैं, यार प्लीज ना कुछ करें, यार प्लीज ना कुछ करें। पाकिस्तान ईरान को कह रहा है, डिटेरेंस ऐड की है पाकिस्तान ने, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि जो खित्ते की जो जियो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो चेंज हो रही है, और हमें वी आर एन एक्टर इन द गेम, एंड नाउ देयर आर स्टेक्स इन द रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, एंड जो किंगडम है उसको इस एंगल से देखना चाहिए। अच्छा, अगर आप सऊदी अरब के पास और देखें, आपको पता है पाकिस्तान के पास ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं एज कम्पेयर टू सऊदी अरब। पाकिस्तान के पास तकरीबन 350 फाइटर एयरक्राफ्ट है। द सऊदीज आर 280 अराउंड दिस को उनके पास है। उनके पास, हमारे पास जो डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं वो तकरीबन कोई 100 से कम है, 80 को हैं।
सऊदीज के पास कोई 60-70 होंगे। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो तकरीबन 60 के करीब है, 55-60। सऊदीज के पास कोई 50 के करीब है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास तकरीबन 350 है पाकिस्तान के पास। तो सऊदीज के पास जो अटैक वो जो दूसरे हेलीकॉप्टर्स हैं वो कोई 250 360 के करीब है। अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के पास कोई 50 हैं, सऊदीज के पास कोई 30 के करीब हों। सो द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। अब रिसेंटली पाकिस्तान को चाहिए था $5 अरब तकरीबन, ये बातें भी चली थी। पाकिस्तान को क्या चाहिए था? $5 अरब। वो $5 अरब चाहिए भाई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम तो कोशिशें कर कर थक गए। अमारातियों ने कहा हमारे पैसे वापस करो। अमारातियों ने कहा हमारे पैसे वापस करो। तो पैसे तो वापस करने पड़ते हैं फिर भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है। लोग पूछते हैं दो पैसे साढ़े, ठीक है। सो वो एक चीज अपनी जगह पे चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें लार्जली डिटेरेंस ऐड की है, और दिस कैन लीड टू लिमिट द एस्केलेशन। और सऊदी अरब ने $5 अरब जो है वो कहा है कि वो हमारा जो एक्सटर्नल डेट के हवाले से हमारी वो करने जा रहे हैं, हमारे पास रखवाएंगे। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारे पास क्यों रखवाते हैं 5? हमसे बॉन्ड खरीद लें। हमने इस महीने पैसे देने हैं यूएई को $3.5 अरब देना। हमारे जो करंट सेंट्रल बैंक के अंदर जो करेंसी रिजर्व्स हैं वो कुछ $16.5 अरब के करीब पड़े हुए हैं। अच्छा देखें ना, गेम देखें, ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। अ कंट्री विच डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी, पैसा कोल कोई नहीं है इतना लंबा चौड़ा, और गेम जो है वो बड़ी क्या खेल रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही इस चीज की कि अपने तो कोल 2-3 अरब डॉलर दे, इधरों लै रहे ने, उधर दे रहे हैं, उधरों लैके इधर दे रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। तो ये कर क्या रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही। बेसिकली तो वो इस चीज में लगे हुए हैं ना, ये कर क्या रहा है ये मुल्क। एयरफोर्स डिप्लॉय की है सऊदी अरब में, इंडिया से जंगें लड़ता है, तालिबान पे हमले करता है, समझ रहे हैं। अमेरिकन के साथ पार्टनरशिप है, इंडिया के साथ लड़ाई है, ठीक है जी। सुलह करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो वो सारे जो मुल्क हैं वो दे आर थिंकिंग दिस, और फिर इधर से पैसे लेके उधर दे रहा है। तो ये चीजें थोड़ी सी ये हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि वो की दिया है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की आर्मी जो है दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या चाहिए और किस तरह चीज़ें चाहिए। सो पाकिस्तान अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और सऊदीज़ को जो हमने पाकिस्तान ने एयरफोर्स भेजी है, इसका वन सिंपल मीनिंग है टू टेल द आवर पार्टनर्स इन ईरान में, बताने की ज़रूरत है कि जियो इस रीजनल जियो स्ट्रेटेजिक पिक्चर के अंदर पाकिस्तान शुड बी व्यूज एज एन एक्टर, जो यहां पे स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी में किरदार अदा कर सकता है। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी में किरदार अदा कर सकता है, और हमें किंगडम की, और उसमें सऊदी अरब ईरान को पैगाम भी भेजा है। डिफरेंट मीनिंग्स हैं इसके, यू जस्ट कांट से एक मतलब नहीं हम ले सकते, टू बी ऑनेस्ट। और एक मतलब ये भी है कि दिस वाज ऑल प्लान्ड एंड सिंस लॉन्ग इट वाज ड्यू। अब हालात वैसे ही जाना था, और क्योंकि अब वो मौका आ गया था तो हमने कहा चलो हम भेज देते हैं। सो अभी जो पार्लियामेंट के स्पीकर थे बगैर गालिबाफ साहब जो आए हुए थे, ठीक है जी, अरागची साहब आए हुए थे, जेडी वैंस एंड ऑल दीज आए हुए थे, दे गॉन बैक एंड दे आर टॉकिंग मोर हाउ टू मूव ऑन। और आज की खबर ये है कि पाकिस्तान इज ऑल सेट एंड पाकिस्तान हैज प्रपोज्ड एन अदर राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द इरानियंस। एंड मुझे ये लगता है कि समहाउ द इरानियंस विल एग्री टुवर्ड द अमेरिकन्स, क्योंकि अमेरिकन्स ये कह रहे हैं कि 20 साल तक का मोरेटोरियम लगाएं ऊपर। क्या लगाएं? मोरेटोरियम फॉर 20 ईयर्स, मोरेटोरियम फॉर 20 ईयर्स का मोरेटोरियम, कि आप 20 साल जो है वो कुछ नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है हमें कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो शेप अप होंगी। देखिए ये चीज़ें शेप अप तो हो रही हैं ना, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप क्या किधर कैसे चलेंगे आप। सो ये सारा कुछ शेप अप हो रहा है और अच्छे अंदाज से हो रहा है शेप अप। तो देखेंगे कि पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो ग्लोबल स्टेज पे कैसे आ रही है। पाकिस्तान की रेलिवेंस ग्लोबल स्टेज पे कैसे आ रही है। पाकिस्तान ने तो क्लियरली कह दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ नहीं छोड़ेगा, और ये डेटरेंस शेटरेंस ये सारी चीज़ें हम उनको बता रहे हैं टाइम एंड अगेन। अब देखे ना, हाउ टू कीप अ डेलिकेट बैलेंस। यू हैव टू, अगर कल को सऊदीज कह लें कि पायन आ जाओ, तो पाकिस्तान कैन नॉट से नो। पाकिस्तान विल से यस वी विल गो। एंड पाकिस्तान और ईरान को हम ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब को टारगेट ना करें, सऊदी अरब को टारगेट ना करें। अगर आप सऊदी अरब को टारगेट करते हैं तो देन डू नॉट कंप्लेन, देन यू विल लूज अ फ्रेंड एज वेल। ये भी तो एक चीज है ना। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो नजर आ रही है, ये चीज नजर आ रही है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान ने एक मैसेज भेजा है ईरानियों को, और हो सकता है इस सारे प्रोसेस में ये कोई अभी इन्होंने कहा हो कि आप फौजें भेजें, हो सकता है अभी भी कहा हो, वेरी रिसेंटली उन्होंने कहा होगा। ठीक है जी, बड़ी बड़ी रिसेंटली उन्होंने कहा हो कि पाया है जरा फौजा भेज देना थोड़ियां जी, जरा ईरान को डराना है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह जो है वो चीज़ें होती हैं। और मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे ये चीज़ जो है वो ये होनी ही होनी है। ये जो कुछ अभी हो रही है, ये जो सिचुएशन बनी है ना, ये कि पाकिस्तान ने फौजें भेजनी थी, ये होनी थी और वो हो गई है। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे अवे और स्टेप बैक वाला कोई चक्कर नहीं है पायनत, स्टेप बैक वाला कोई चक्कर नहीं है। देखते हैं अब इसमें अ, अगर पाकिस्तान ने ये पैगाम दे दिया है उनको, सऊदीज़ को, कि हमारी फ़ौजें आ गई हैं, ईरान अब नहीं करेगा, और ईरान को पैगाम दे रहे हैं कि यार बस करें आप, आपकी ये जो सोच है, अप्रोच है ना, ये ठीक नहीं है, हमारी पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप की ख्याल करें आप। दैट्स व्हाट आई सी। एंड आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी हमारे कहने पे बात नहीं, हमारी बात नहीं मानेंगे। 100% ईरानी पाकिस्तान की बात मानेंगे। इस चीज़ को लिख के रख लें सर आप। मैं अपने दोस्तों को अक्सर समझाता रहता हूँ कि इसको लिख के रख लें कि ईरानी आपकी 100% बात मानेंगे। लेकिन और ये अच्छा, ये चीज़ अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर पाकिस्तान के कहने के ऊपर ईरानी सऊदी अरब पे हमला ना करें, तो व्हाट इज मोर रेलिवेंट इन सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान? कौन रेलिवेंट हुआ? ऑब्वियसली पाकिस्तान रेलिवेंस बढ़ी ना। ईरान तो, देखिए अमेरिका डिक्लेयर्ड एनिमी है, हम तो एनिमी नहीं है ईरान के। अब तो ईरानी जो है वो गाने लगा रहे हैं पाकिस्तान के हक में। इस वक्त ईरान के अंदर बड़े वो गाने लगे हैं पाकिस्तान के हक में, ईरान व तशक्कुर पाकिस्तान और शुक्रिया पाकिस्तान, हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत बड़ा एक माहौल बनाया हुआ है वहां पे, बहुत ज़्यादा एक माहौल जो है वो बनाया हुआ है। तो ये एक फैक्टर जो है वो हमारे सामने है और वो नज़र भी आ रहा है। लेट्स सी इसमें क्या, कैसे और किस तरह चीज़ें निकलती हैं, बट ह्यूज
development that Pakistan has deployed its air force in Saudi Arabia.